क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो? सबसे पहली चीज ना, जैसे जैसे ये क्वेश्चन के नीचे देखेंगे CA IPCC में आया हुआ है, हम लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है पता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में नॉर्मली आ जाएगा अब ये CA का सम्स है, टफ होगा। बात समझ रहे हो? ये वाला जो थॉट है ना, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। आप इतने सम्स प्रैक्टिस किए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडियाज तो क्रिएट हो गया ना इस चीज से रिलेटेड कि ये इस सम्स में हम लोग इस तरह के सम्स में क्या करते हैं। बात समझे? तो क्वेश्चन को पहले पीसफुली पढ़ोगे, उसको समझोगे वो बोलना क्या चाह रहा है। वो CA में आया हो, CS में आया हो, कहीं भी आया हो, हमको आइडिया है इस तरह के क्वेश्चन करने का, हम पहले पीसफुली पढ़ के देखेंगे वो बोलना क्या चाह रहा है। बात समझे? फिर अपना जो स्टेप प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। एक बार सम्स देखिए, पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए कंफ्यूजन आ गया होगा, थोड़ा सा एक दो वर्ड देखा होगा कि कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, ऊपर से दिखा होगा तो CA वाला सम्स है, कैसे होगा, तो मन में डाउट आ गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर एज ऑन 31 मार्च 23, है ना? बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 22 50,000। अच्छा, सबसे पहले देखो हम लोग डेटर अकाउंट बना रहे हैं इस तरह के सम्स में, और डेटर अकाउंट बनाकर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? क्रेडिट सेल्स, सेल्स निकल रहा है। आपको बोला भी यही जा रहा है कि सेल्स निकालना और डेटर अकाउंट बना लो। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हो कि अगर हमको डेटर का ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो भी तो हम डेटर अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो भी तो हम डेटर अकाउंट बना के निकाल सकते हैं, नहीं क्या? डेटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसमें से कोई भी चीज मिसिंग हो, हम लोग सिंपल डेटर अकाउंट बनाएंगे, हमको वो चीज मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट लाइन में बोला है हमको डेटर का बैलेंस निकालना है 31 मार्च वाला, मतलब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक, ओपनिंग दिया है, उसके बाद क्या दिया है? बैड डेब्ट आर 2% and discount allowed to the customer is given at the rate 1% on the opening balance of sundry debtor। कितना सिंपल लाइन है। लेकिन क्या, जैसे ऊपर से जब देखा रही है क्या परसेंटेज दे दिया है, तो कभी कभी स्टूडेंट ये सब देखकर भी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। आप सिंपल स्टेटमेंट पढ़ो, इससे सिंपल स्टेटमेंट क्या लिखेगा? बोल रहा है कि बैड डेट 2% एंड डिस्काउंट टू द कस्टमर इज गिवन एट द रेट 1% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। ओपनिंग बैलेंस दिया ही था, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या करेंगे? ये परसेंटेज डालकर बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न होता है ना भाई, जिसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, वही दिया है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है 3000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज ₹2,30,000 एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन ट्रांजिट ₹14,000। ये थोड़ा अनकॉमन लाइन दे दिया। इसमें क्या बोला कि एक तो कैश रिसीव हम लोग कर लिए 2,30,000 का, और एक लाइन में क्या बोला है कि डेटर ने पैसा भेज दिया है लेकिन वो अभी एक्चुअली हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, कुछ प्रोसेसिंग होगा, बीच में कहीं अटका होगा, या चेक वगैरह दिया होगा तो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं क्या कि पैसा अभी मेरे रास्ते में है, लेकिन डेटर तो दे चुका है ना, तो डेटर का बैलेंस इसके कारण क्या होगा? घटेगा। और उसके बाद एक लिखा है कैश सेल्स, कितने का? 5 लाख का। तो भैया डेटर का कनेक्शन कैश सेल्स से नहीं होता, ये जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है। डेटर का कनेक्शन किससे होता है? क्रेडिट सेल्स से। तो उसके नीचे दिया ना क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करेंगे और कैश सेल्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका कनेक्शन डेटर से होता नहीं है। ठीक, अब मैं एक बार बना के देखता हूं, आप देखिए, आपको सिंपल लगेगा क्योंकि आपने इस तरह के सम्स बनाए हैं। ठीक है, डेटर अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोगों का? 18 नंबर सम्स है। DR डेट है, पार्टिकुलर्स है, जो आपका लेजर का फॉर्मेट होता है, आप JF भी रख सकते हो, अमाउंट रख सकते हो। डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिट साइड में भी हम लोगों का ऐसे ही रहेगा, डेट रहेगा, पार्टिकुलर्स,
ये क्रेडिट साइड है। ठीक, देखिए एक बार देख लीजिए, थोड़ा हमको फिगर बता दीजिएगा सम्स में से, उसके बाद कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो बताओ कितना है और किस डेट का है। 1 अप्रैल 2022 है ना, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस डी2। ओपनिंग बैलेंस हम लोग इधर ही लिखते हैं डेटर का, है ना। डेटर एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट से शुरू होता है। क्रेडिटर होता तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट से शुरू होता है। कितने का बैलेंस दिया है? 50,000 का। अब देखिए एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका भी कंफ्यूजन होता है। देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख रहे हैं, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा, दूसरे सम्स में फिर पूछोगे। डेट में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने क्या कहा, ओपनिंग बैलेंस आप दिखा दीजिएगा ओपनिंग डेट में, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सभी आइटम आप क्लोजिंग डेट में दिखा सकते हो। बात समझे? तो अब मैं डेट कौन सा दूंगा? क्लोजिंग वाला, और सारा आइटम क्लोजिंग डेट में पुट करूंगा। जब अप्रैल 1 है मेरा ओपनिंग, तो 2023 मार्च 31 होगा क्लोजिंग। ठीक, अब एक एक आइटम बोलिए। नीचे क्या दिया? बैड डेट दिया है ना, कितना परसेंट? 2%। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट लॉस है, लॉस होता है डेबिट, एंट्री बनता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। बात समझे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, इसलिए डेटर के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय बैड डेट। और ये बोला था ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, मतलब 50,000 के ऊपर आपको ले लेना है 2%, 1000। उसके बाद बोला डिस्काउंट अलाउड, है ना। डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। अगर आपको एंट्रीज याद है तो आप इजीली पुट कर सकते हो, और नहीं तो आप 4-5 सम्स बनाए हो, आपको तो याद हो गया होगा कौन सा आइटम किस साइड में लिखना है। एक और रास्ता है, अगर मान लीजिए आपको जर्नल याद नहीं है तो आप एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करके भी पुट कर सकते हो। क्या? डेटर एसेट है, और एसेट का रूल होता है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो आप डेबिट साइड में पुट करोगे, और अगर आपको लगेगा कि इस आइटम के कारण एसेट घट रहा है तो आप क्रेडिट साइड में पुट करोगे। जैसे बैड डेट हुआ तो बैलेंस तो डेटर का कम हो जाएगा, लॉस में, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट दे दिए तो बैलेंस क्या होगा? डेटर का कम हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा। डेटर ने रिटर्न कर दिया तो डेटर का बैलेंस क्या होगा? कम होगा, क्रेडिट में आएगा। बात समझे? डेटर ने पैसे दिए हमको तो डेटर का बैलेंस कम होगा, क्रेडिट में आएगा। बात समझ रहे हैं? जिस आइटम से लगे कि डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, वो सारा किधर पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड में। ये आप सिंपल लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका जर्नल का बेस स्ट्रॉन्ग है तब तो आप जर्नल सोचकर पोस्टिंग कर सकते हो। और डिस्काउंट अलाउड कितना बोला था? 1% ना, तो 50,000 का मैं लूंगा 1%, 500 आएगा। और क्या आइटम है? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, मतलब सेल्स रिटर्न है, तो 22 को हम लोग सेल्स रिटर्न बोल देंगे। कितने का है? 3,000 का। उसके बाद बाई कैश रिसीव किए थे, है ना, तो बाई कैश अकाउंट लिख देंगे। रिसीव्ड कितने का है? 2,30,000। और ट्रांजिट में है अभी भाई कुछ पैसा, है ना। ट्रांजिट में कितना है? 40 14 हो गया। और एक आइटम है कैश सेल्स के बारे में मैंने क्या कहा? डेटर से कनेक्टेड नहीं होता तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, और क्रेडिट से डेटर से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार हमारी तरफ, क्रेडिट में आप बेचे हो, आप जैसे ही माल बेचे हो ना, आपके डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाद में उससे पैसे मिलेंगे, बैलेंस क्या होगा? डेटर का बढ़ जाएगा। और एसेट का बैलेंस बढ़ेगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। इसलिए जब हम लोगों का सेल्स निकलता था क्रेडिट में, किधर निकलता था? डेबिट साइड। बात समझ रहे हैं?
आपको जर्नल याद है, अच्छी बात है, आप उसके हिसाब से पोस्ट कर सकते हो। नहीं याद है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में, इसके हिसाब से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और 3-4 सम्स अगर आप बना लिए तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि ये आइटम डेबिट में जाएगा, ये आइटम क्रेडिट में जाएगा। आप 3-4 सम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्रेडिट वाला सेल्स इधर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हाइफन देके लिखेंगे क्रेडिट। कितने का है क्रेडिट? 2,50,000। ये क्लोजिंग डेट में हो रहा है 2,50,000। अब देखिए हम लोग जो सम्स करते थे उसमें ये निकालते थे, इसमें दिया हुआ है तो जो चीज दिया है उसको आप पुट कीजिए, जो मिसिंग है वो निकल जाएगा। मिसिंग क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। अब सिंपली आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 2,30,000, 3 लाख आएगा, है ना। और क्रेडिट का सारा आइटम माइनस कर दीजिए, आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। $515,000। ये जो बैलेंस मिला है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, सम्स में यही पूछा था, समझ रहे हैं। फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए आप जानते हो कि हम लोग का जो सीडी बैलेंस निकलता है उसको हम लोग इधर बीडी करके दिखाते हैं, जिससे सम्स थोड़ा कंप्लीट लगेगा आपका। तो यहाँ पर आप 23 अप्रैल 1 का डेट देकर, यहाँ 31 मार्च है तो यहाँ अप्रैल 1 हो जाता है नेक्स्ट डेट, टू बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस आया? 51,500। समझ आया? अब एक बार देख लीजिए, आपको अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस बोले निकालने, आप डेटर अकाउंट बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालने बोले डेटर अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट सेल्स निकालने बोले डेटर अकाउंट बनाओगे, कभी कभी कैश रिसीव्ड भी निकालने के लिए बोल देता है, दिख रहा है आपको ये कैश रिसीव्ड, है ना। कैश रिसीव निकालने के लिए बोलेगा, डेटर अकाउंट बनाएंगे। कंफ्यूज नहीं हो गए, सम्स को केयरफुली पढ़ो, डेटर से रिलेटेड चीज है डेटर अकाउंट बनाओ। जरूरी थोड़ी है कि खाली उसमें से सेल्स निकलेगा, जो भी उससे रिलेटेड पूछेगा सब निकलेगा। जो चीजें दी हुई हैं उसको पुट कीजिए, जो मिसिंग है निकल जाएगा। क्लियर है? अब इसको नोट कर लीजिए।